प्रिंसिपल के इतना ज्यादा बैटरी चार्ज हो गया होता है कि खुशी के मारे चला जाता है, पर उसको पता नहीं था कि रेखा प्रिंसिपल के वीडियो बना लिए होती है। लेकिन रेखा को सभी टीचर एक एक करके रेखा को टच कर रहे होते हैं। अब इधर रेखा के दादाजी रात को बैठकर खूब मजे से गाना सुन रहे होते हैं, पर रेखा किसी तरह हॉस्टल में से बचकर घर पर आ जाती है और अपने बिना दादाजी के बोले ही घर में चली जाती है। तभी दादाजी देखकर अपने पोती से बोलते हैं कि क्या हुआ बेटी। बस इतना ही सुनते ही रेखा फुट फुट कर रोने लगती है। तब कहती है कि प्लीज दादाजी मेरे पिताजी को जल्दी से बुलाइए, मुझे एक जरूरी बात बताना है। और वैसे ही दादाजी कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा तुरंत ही घर पर आ जा, वो तुमसे कुछ जरूरी बात बताना है। और वैसे ही सुनते रेखा के पिताजी आ जाते, फिर दौड़ते हुए रेखा के पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्यों इतना ज्यादा फुट फुट कर रो रही हो। तब रेखा बताती है कि एक दिन हम और चंदू मिलकर तुम बर्थडे मना रहे हैं थे, तभी हॉस्टल के गार्ड छुप कर हम दोनों का वीडियो बना लेता है। तब पिताजी रेखा को कहते हैं कि अभी तुम सो जाओ, आराम से मैं तुमसे सुबह में बात करता हूँ। फिर पिताजी बाहर आकर बैठकर सोचते सोचते वहीं पर सो जाते हैं। अब सुबह होती है तो वैसे ही दादाजी आकर अपने बेटे को जगाते हैं और बोलते हैं कि क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, अभी वो बच्ची है, उससे गलती हो सकती है। फिर आकर रेखा बोलती है कि पिताजी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि फिर से जाऊँ हॉस्टल। बेचारा चंदू घबराते हुए आता है और रेखा के पिताजी के पैरों में गिर जाता है। फिर उठकर कहता है कि आपकी बेटी मेरे चलते बहुत बड़े मुसीबत में फंस गई है। तब चंदू अपना फोन निकालकर वो वीडियो रेखा के पिताजी को दिखाता है जिसमें प्रिंसिपल रेखा के साथ मिलकर बहुत गलत काम कर दिया होता है। और पिताजी ये सब देखकर शर्म के मारे चंदू को फोन देखकर चले जाते हैं। दरअसल एक बार चंदू रेखा को हॉस्टल के पीछे बुलाकर लेकर आता है किस करने के लिए, और जैसे ही किस करने जाता है पर वैसे ही गार्ड छुप कर दोनों का वीडियो बना लेता है। अब रेखा और उसकी कुछ सहेलियां जैसे ही हॉस्टल में आती हैं, पर वैसे ही गार्ड रेखा को रोक लेता है और लेकर अंदर चला जाता है, फिर दरवाजे को बंद कर देता है। तब गार्ड अपनी मोबाइल निकालकर दोनों का वीडियो दिखाता है, जिससे रेखा अपनी वीडियो देखकर घबरा जाती है। फिर गार्ड उसी का फायदा उठाकर रेखा के गले का चयन निकाल लेता है। बेचारी रेखा शर्म के मारे गार्ड को कुछ नहीं बोल पाती है और चुपचाप चली जाती है। तब वैसे ही मैडम रेखा के पास कॉल करके रेखा को प्रिंसिपल के पास कहती है जाने के लिए, और रेखा मैडम की बात सुनकर प्रिंसिपल के पास आ जाती है। तब प्रिंसिपल रेखा से बोलता है कि क्या तुम्हारा और चंदू का गार्ड ने छुपकर वीडियो बना लिया है। तब रेखा बोलती है कि प्लीज प्रिंसिपल ये सब बात मेरे घर वालों को मत बताना, अगर मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। फिर प्रिंसिपल रेखा से कहता है कि उसके लिए तुम मेरे साथ 2 घंटा सोना पड़ेगा। तब प्रिंसिपल रेखा को अपने रूम में लेकर चला जाता है और खूब आराम से अपना बैटरी चार्ज कर लेता है, पर रेखा अपने और प्रिंसिपल की वीडियो बना लेती है। ये मास्टर का जब भी बैटरी चार्ज खत्म हुआ करता था तभी किसी न किसी लड़की को बोला लिया करता था। फिर लड़की को बैठाकर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं आ पाएंगे। तब लड़की मास्टर के बात सुनकर जैसे ही अपनी कपड़े खोलने जाती है पर वैसे ही कहती है कि जरूर यहाँ कोई आसपास है, मेरा मन कह रहा है। तभी मास्टर बोलता है कि क्यों इतना ज्यादा डर रही हो, यहाँ एक चींटी भी नहीं आ पाएंगे। पर वही एक आदमी टूटी हुई खिड़की से छुपकर देख रहा होता है। अब लड़की हिम्मत बांधकर अपनी जैसे ही कपड़े खोलने जाती है पर वैसे ही आदमी देखकर आकर दरवाजे को पीटने लगता है। तभी मास्टर कहता है कि रुको बेबी, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर आकर जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो वही आदमी होता है जो छुप कर देख रहा था। तब मास्टर लड़की से बोलता है कि क्या बेबी तुम इसे बुलाई हो क्या। तभी लड़की कहती है कि मैं तो इसे जानते भी नहीं हूँ। तब आदमी कहता है कि याद पारो उस दिन हॉस्टल में जो लड़की को छेड़ रहे थे, मैं उस लड़की के बाप हूँ। और वैसे ही मास्टर सुनकर एक पत्थर उठाकर मार देता है, लेकिन आदमी को कुछ भी नहीं होता है। तभी आदमी अपने सिर से मास्टर को मारता है तो 1 फीट दूरी पर भीगा जाता है और मास्टर भी आदमी को जैसे ही कुर्सी उठाकर मारने जाता है पर आदमी वैसे ही अपने पैरों से मास्टर को मार देता है। फिर लड़की को जाने को कहता है और लड़की दौड़कर चली जाती है। तब आदमी मास्टर को घिसराते हुए लेकर आता है, फिर एक पत्थर उठाकर मास्टर के सिर पर फोड़ देता है। तब मास्टर का पैर पकड़कर बीचों बीच फाड़ देता है। आज लाला के दोनों बेटी का उम्र 20-20 बरस हो गई होती है, लेकिन इन दोनों के जन्म लेते ही लाला के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि हरदम गांव के जमींदार लाला के घर पर आता रहता था अपना पैसा लेने। तब लाला से कहता है कि आज तुम हमको साफ साफ बता दो कि मेरे पैसे कब तक दोगे। और लाला बोलता है कि अगले हफ्ते तक मैं आपके एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा। फिर तब जमींदार सुनकर कहता है कि सोच लेना अगले बार मुझे तेरे घर पर आना नहीं पड़े। फिर कहकर चला जाता है। अब बहुत ज्यादा रात हो जाती है, लेकिन लाला के दोनों बेटी बैठकर सोच रहे होती है, क्योंकि लाला जब भी कर्जे का नाम सुनता था तभी उसी टाइम वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर ठीक होने के लिए अपने दोनों बेटियों के साथ गलत संबंध बनाता रहता था। लेकिन दोनों अपने पिताजी के ऐसी हालत देखकर इन दिनों की आंखों में आंसू आ गई होती है। अब जैसे ही लाला इन दोनों के पास आता है वैसे ही देखकर घर से बाहर जाकर दोनों छिप जाती है। पर आज लाला भी कहाँ मानने वाला मैं से होता है, वो भी वैसे ही उन दोनों को खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन दोनों के ना मिलने से खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फिर वैसे ही बेहोश होकर गिर जाता। अब लाला को कुछ भी याद नहीं होता है कि मैंने अगले रात को अपने दोनों बेटी के साथ क्या किए थे। तब आकर लक्ष्मी अपने पिताजी से कहती है कि पता नहीं क्यों कल से ही मैं बहुत ज्यादा उल्टी कर रहे हैं, पर ये सब के पीछे लाला के ही हाथ होता है, क्योंकि हरदम अपने ही बेटी के साथ गलत संबंध बनाता रहता था। फिर लक्ष्मी बोलती है कि मैं आपसे क्या पूछ रहे हैं, और वैसे ही सुनकर लाला कहता है कि जब तक मेरे पूरे कर्ज नहीं भरा पता है जब तक मैं ऐसे ही तुम दोनों के साथ करता रहूंगा। बेचारी लक्ष्मी अपने ही पिताजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से से होकर चली जाती है। पर वहीं लाला के एक पत्नी होती है जो अपने ही पति का ऐसी हरकत देखकर हरदम बैठकर फुट फुट कर रोती रहती थी। लेकिन लक्ष्मी उसी रात अपने माँ के पायल चुराकर वैसे ही चुपचाप दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाती है, जो कि लक्ष्मी ठाकुर के घर जा रही होती है अपने पिताजी के कर्ज पूछने के लिए। पर लक्ष्मी ठाकुर के जैसे ही दरवाजे खोलती है तो देखती है कि ठाकुर बैठकर शराब पी रहा होता है। तब लक्ष्मी ठाकुर के पास आकर कहती है कि मेरे पिताजी के कितने रुपए कर्ज बाकी हैं। तभी सुनकर ठाकुर बोलता है कि 10 रुपए, और वैसे ही बिना सोचे समझे कहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी को ठाकुर अपने पास बुलाकर और लक्ष्मी के हाथ पकड़कर कहता है कि इसके लिए तुमको मेरे पास एक रात सोना पड़ेगा। अब लक्ष्मी और बबली गांव के स्कूल से पढ़कर आ रही होती है, पर तभी बबली लक्ष्मी से पूछती है कि क्या तुझे अर्जुन पसंद है। मुझे तो वो पसंद है। तब लक्ष्मी बोलती है कि तू ये क्या कह रही है, वो बहुत अच्छा लड़का है। पर वैसे ही लक्ष्मी बबली को किस करके भाग जाती है। लेकिन वहीं लाला ठाकुर के कर्ज चुकाने के लिए अपने खेतों में जीव जान लगा दिया होता है। पर लाला दोनों बैलों को खींचते खींचते थक गया होता है और वहीं सभी किसान अपने अपने खेतों को ट्रैक्टर से जोत रहे होते हैं। पर बबली खेतों में भी बैठकर अर्जुन के ही बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी लाला बबली को बैठे हुए देख लेता है और जैसे लग रहा है कि आज रात को लाला बबली के साथ क्रिकेट खेलने के मुंड में
आए हैं। पर बबली अपने पिताजी को जब भी देखती थी तो वैसे ही गुस्सा हो जाती थी। लेकिन वहीं लाला की पत्नी हरदम अपने दोनों ही बेटी के पक्ष लेती रहती थी। तब लाला सुनकर कहता है कि तुम भी इन दोनों के ही ओर से बोल रही हो। अब जैसे बबली बीज लेकर जाती है वैसे ही कमजोरी के कारण गिर जाती है। तभी लाला वैसे ही देखकर बबली के पास आता है, फिर कहता है कि तुझे पता है कि ये बीज लाने के लिए मैं ठाकुर से कर्ज लेकर आए थे। और वैसे ही कहकर लाला बबली के हाथ पकड़कर उसे उठाता है। तब बबली को डांटने लगता है। तभी वैसे ही दोनों को खेतों में ढकेल देता है, फिर मन मारकर बैठ जाता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट से टेस्ट लेने वाली होती है, पर ये दोनों को टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं होती है, क्योंकि एक तो हरदम अर्जुन के ही सपनों में खोई रहती थी और एक आलिया भाट बनने की सोच रही होती है। अब इधर सारे स्टूडेंट सारे सवाल के उत्तर दे रहे होते हैं, पर उसी सबके बीच में एक रघु नाम का लड़का होता है जो बचपन से ही लक्ष्मी की ख्वाहिश पूरा करता रहता था। तभी लक्ष्मी बोलती है कि क्या आज मुझे तुम आलिया भाट के मूवी दिखा सकते हो? और रघु सुनकर हाँ कर देता है। फिर वैसे ही मूवी देखने के लिए नकल आधार कार्ड दुकान पर बनवाने आ जाते हैं। तभी रघु लक्ष्मी से पूछता है कि क्यों तुम्हारी बड़ी बहन इतना ज्यादा शर्माती है। लेकिन वैसे ही बबली रघु की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर जगह खाली होते ही तीनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। तब लक्ष्मी अपना फोटो निकालकर और लैपटॉप चालू करके कुछ अंक का पासवर्ड अपना डालती है और वैसे ही डालते ही सारा हिस्ट्री खुल जाता है, जिसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी के ध्यान एक पाउडर पर जाता है। अब जैसे ही उसे लेकर देखती है वैसे ही एक औरत आकर लक्ष्मी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम उधर से एक हीरोइन बनकर आओगी। बस इतना ही लक्ष्मी सुनते ही धंधा करने वाली के साथ वैसे ही चली जाती है। तभी रघु रास्ते में लक्ष्मी को रुकाकर कुछ जैसे ही पूछने जाता है, लेकिन वैसे ही औरत लक्ष्मी को खींचकर बस में बैठाकर लेकर चली जाती है। अब आगे क्या होगा अगले पार्ट में देखेंगे।